हाँ, कोई भी क्वेश्चन बनाते जाइए, उसका कोई अंत नहीं रहता है। एक हमने बेसिक आइडिया दे दिया, इस तरीके अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन की और कैसे हम उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन अब क्या रहता है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन ये रहता है टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी हमें यूनिट पता करनी है। ठीक है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर लेंगे। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आ रहा है उसकी डायमेंशन पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी डायमेंशन हम बात कर लेते हैं, जैसे बहुत पूछ दिया जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में पूछ दिया जाता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस इसमें। F बराबर रहता है जी, ये रहता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो G इज इक्वल टू आएगा, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और मास दोनों है m1 m2, तो ये हो जाएगा मास का होल स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन हम लोगों को पता रहती है mlt माइनस 2, ये डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये रहेगा जाकर के मास का स्क्वायर। तो देखो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m माइनस 1 एल स्क्वायर इंटू एल, ये आ जाएगा एल क्यूब और इधर हो जाएगा t माइनस 2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन होगी। अब ये 2019 में पूछा गया था कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, तो हमें कहा था इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये रहता है के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। अब एच क्या रहता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, ये रहता है रेट ऑफ हीट फ्लो। अब फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब ये रहा जा करके हीट अपॉन टाइम, इधर आएगा के, ये रहा ए और डेल्टा थीटा अपॉन एल। तो इसको देके सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो ये जूल पर सेकंड, ये क्या हो गया वॉट, ये लिख दिया वॉट बराबर के की निकालनी है, एरिया का रहता है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, नीचे एल है तो ये हो गया मीटर से मीटर ये कट गया। तो देखो के की यूनिट क्या होगी जाकर के, ये ऊपर आ गया वॉट, नीचे पहुंच जाएगा जाकर के मीटर इंटू केल्विन। तो उन्होंने ऐसे लिख रखा था, प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाओगे हमने बना रखा है इसका वीडियो, वहां पर आपको मिल जाएगा केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये है कि जैसे पूछ दिया गया देखिए आसानी से, और पिछ 2020 में पूछा गया था किसका, अभी हमने पहले बताया था, वो स्ट्रेस की उन्होंने डायमेंशन पूछी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो इसमें जैसे हमने बता दिया तो आइडिया अगर आपको है तो आप तुरंत कर लोगे, अगर नहीं है तो पता चला आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, नंबर सबके बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आपको 3 क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए हर चैप्टर का एक ब्रीफ रिवीजन जो कराया जा रहा है, अगर आप इसको करके जाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ के आएगा। ठीक, तो कम से कम एक जो आपका बेस है वो आपका मजबूत होगा, और जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो आप एक बार कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन कवर होंगे तो आप जो भी इससे डिराइव्ड क्वेश्चन बनेंगे उनको आप ये कर ले जाओगे। ठीक है, तो हमने बताया इससे रिलेटेड, अभी देखो बेसिक बताया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उसका हमने आइडिया दिया किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बने जा करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसको एप्लीकेशन में। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि एमकेएस सिस्टम से हम किस में बदल रहे हैं जाकर के सीजीएस सिस्टम में, कोई भी कर लेते हैं जैसे। तो हमने कहा था उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, एन इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट लग रहा था, तो n1 u1 बराबर लगेगा जाकर के n2 u2। एग्जाम्पल में जैसे सॉल्व करते हैं कि मान ली 1 न्यूटन ये एमकेएस में है, इसे सीजीएस में लाना है, सीजीएस में यूनिट रहती है जाकर के वो होती है डाइन। ठीक, तो जिसमें निकालना है वो n2 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये देखो आ जाएगा n2 u2 बराबर n1 u1, n1 u1, n2 वैल्यू निकालनी है तो n2 बराबर ये रहेगा n1, इधर आएगा u1 अपॉन u2। यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे तो पहले जब हम फोर्स वाले लिखेंगे तो रहेगा m1 l1 t1 माइनस 2, और दूसरा क्या आ जाएगा ये m2 l2 t2 माइनस 2। अब यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं n1, ये यहाँ पर क्या है, ये n1 है, तो यहाँ देखो इसे सॉल्व करते हैं। n1 वैल्यू 1, ऊपर जो लिखा है वो किलोग्राम में लिखा है, नीचे जो लिखा है वो क्या है ग्राम में, फिर ये मीटर में है और ये किस में है सेंटीमीटर में नीचे वाली वैल्यू, और टाइम तो सेकंड में है तो ये काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब लाना किस में है, सीजीएस में लाना है ना, तो हम किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10 पावर 3 ग्राम, और नीचे भी कितना है ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया।
तो देखिए क्या आ रहा है जाकर के, ये वैल्यू पहुंच रही है जाकर 10⁵। तो सिंपल देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ गया 10⁵ डाइन। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला कौन लगाएंगे, N1 U1 बराबर N2 V2, जो निकालना है उसे N2 मानेंगे, जो दिया है उसे हम N1 मानेंगे, बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। जो कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो डायमेंशनली सही है गलत है, जैसे इसके पहले हमने चेक किया था कि S बराबर क्या था ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ देखा ये L था, ये वेलोसिटी इंटू टाइम, ये क्या था वेलोसिटी हो गया LT - 1 इंटू टी। एक्सेलरेशन का देखा था ये LT - 2 और ये T², देखो ये काटेंगे तो L के बराबर आ रहा ना सभी है। अब जैसे डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला आता है कि U प्लस हाफ A टू N-1। तो कई बार ये पूछ दिया था, बताइए ये सही है गलत है, तो न्यूमेरिकली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो इसको ध्यान दीजिए, ये क्या बोला है डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। तो ये क्या पहुंचा जा करके LT - 1। तो इधर क्या है LT - 1, ये वेलोसिटी है LT - 1, नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं, एक्सेलरेशन रहती है LT - 2, और ये क्या देखो टाइम दे रखा है इधर क्या T। तो देखिए वही तो आया LT - 1। तो ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो ध्यान रखना है क्या दे रखा है, ये S बराबर UT प्लस हाफ AT², ये डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड है। ठीक है, ये बात रही जाकर के। अब कई बार ऐसे पूछ जाता है, यहाँ लिखा रहेगा जाकर के, सपोज करिए वो लिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बराबर, ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। ये बताइए डायमेंशनली और न्यूमेरिकली सही है या गलत है। तो देखो यहाँ भी C आ रहा है, इधर आ रहा है V, तो डायमेंशनली तो सही है लेकिन न्यूमेरिकली ये गलत है, क्योंकि मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम होती जाकर, तो न्यूमेरिकली ये सही नहीं है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो ध्यान रखना है कब क्या कह रहा है, तो उसको अगर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट सही है तो तुरंत कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी जाकर के हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की। दूसरा क्या रहता है जाकर के, यहाँ पर इधर रखा है एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। अब इस पर जैसे न्यूमेरिकल रहता है, इसमें मतलब कोई हम रिसर्च टूल हम न्यू रिलेशन बनाना चाहते हैं, कैसे, दो न्यूमेरिकल इसमें समझेंगे हम। पहले जैसे ये कह रहा है सिंपल सा, पहले न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि उसने कहा जो एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रही है पावर A पर, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट उसके पावर B पर। तो बताइए इनमें क्या रिलेशन होगा। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो m पावर रहा A और वेलोसिटी ऑफ लाइट पावर रहा B। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लेफ्ट साइड डायमेंशन राइट साइड डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट में लिखा है एनर्जी ml² T-2, मास की पावर हो जाएगा A और वेलोसिटी होती है LT - 1, इसकी पावर कितना लिखा है B। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो आया m पावर A, L पावर B और T पावर कितना रहेगा -B, और यहाँ पर ये लिखा हुआ जाकर के ml² T-2। अब कंपेयर कर दीजिए राइट का और लेफ्ट का, m पावर यहाँ A लिखा है, m पावर इधर कितना रखा 1, तो यहाँ देखिए A की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ देखिए यहाँ L पावर B लिखा है और यहाँ L पावर कितना है 2, तो B की वैल्यू कितनी हो रही है 2। यहाँ भी देख लो T पावर -B लिखा है, T पावर -2 लिखा है, तब भी B वैल्यू 2 आएगी ना। तो यहाँ देखिए क्या आएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m पावर A और ये C पावर कितना है 2, तो ये रिलेशन आ रहा है E इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है mc²। ठीक है, ये रहा जा करके, एक तो ये सिंपल रहा जा करके भाई, जिसमें जो जैसा है उसको डिपेंड कर रहा है। अब इसका उल्टा ही आ जाता है, कई बार वो कह देते हैं मान लीजिए, हम मान लिया भाई, तो इन्होंने कहा भाई एनर्जी वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी माने हम। इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसीडर्ड एट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसमें मास की डायमेंशन बताइए क्या होगी। मतलब मास की डायमेंशन हम किसके टर्म बताएंगे, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो इसमें एज्यूम कर लेंगे भाई मास डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, एनर्जी की पावर A, वेलोसिटी पे वेलोसिटी की पावर B और टाइम को टाइम पावर C। तो यहाँ पर एनर्जी के दो डायमेंशन क्या रहती है जा करके, ये ml² T-2, इसका पावर कितना हो गया A, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT - 1, इसकी पावर कितनी रही B और टाइम पावर C है, और मास यहाँ पर केवल मास लिखा है, ना तो देखो L लिखा है ना तो T लिखा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो रहेगा m पावर A, L पावर 2A और T पावर कितना रहेगा -2A। यहाँ देखिए ये इधर आएगा L पावर B, T पावर -B और इधर रहेगा T पावर C। यहाँ पर क्या है केवल m है,
L0 है और T0 है। अब देखिए m यहाँ पर अकेले है तो केवल यहाँ m पावर हो गया a। l देखिए l पावर यहाँ 2a लिखा है, l पावर 2a, यहाँ l पावर कितना लिखा है b, ये हो गया प्लस b। अब t देखिए, t पावर यहाँ लिखा है माइनस का 2a और यहाँ लिखा है माइनस b और t पावर लिखा है यहाँ प्लस का c। अब यहाँ पर हमारा बन गया देखो m l पावर 0 और t पावर 0। कंपेयर कर दिए, m पावर a है इधर m पावर 1 है, तो यहाँ हमने देखा a की वैल्यू कितनी हो गई 1। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई जाकर के 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा 2a प्लस बी एल पावर, यहाँ कितना लिखा है 0। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ये 2a प्लस बी बराबर 0 है, लेकिन a की वैल्यू निकाली 1 प्लस बी बराबर 0, तो सिंप्लीफाई करने की b की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब t का देखिए, t की वैल्यू की है ये -2a माइनस बी प्लस सी बराबर t बार यहाँ कितनी है 0। अब a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली 1 माइनस b की वैल्यू निकाली -2 प्लस c बराबर 0। तो ये देखो -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस c बराबर 0। तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो देखिए क्या बन गया जाकर के यहाँ पर जो मास है e पावर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, फिर क्या रहा है वेलोसिटी b की पावर कितना आ रहा है -2 और टाइम पावर कितना है 0। ये डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम पे कैसा है इंडिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला बन गया e पावर -v2, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल रहेंगे। तो एक बार हमने बता दिया, इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर हमने बना रखा है, आप उनको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया कि दोनों तरीके जो भी इस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट जैसे हमने लेंथ मेजर की, तो लेंथ जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं, इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो यहाँ क्या रहेंगे जा करके लार्ज डिस्टेंसेस, और इधर क्या रहेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस सबसे बड़ी यूनिट क्या रही थी पारसेक, फिर क्या रहा था लाइट ईयर, और सबसे छोटी यूनिट की थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। स्मॉल डिस्टेंस मतलब जैसे न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस साइज मतलब कितना हो गया 10⁻15 मीटर। मास को हम मेजर करते थे एटॉमिक मास यूनिट, और क्या बताया था चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। तो ध्यान रखें चंद्रशेखर लिमिट ये किसकी यूनिट है मास की। टाइम बताइए सेकंड में रहता है, सीजीएम क्लॉज यूज की जाती हैं। लेंथ में यहाँ पर एक थोड़ा हम बता लेते हैं, कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जनरली लोग को नहीं ध्यान देते हैं इस पे। जैसे हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, एंगल बराबर क्या रहता है आर्क ओवर रेडियस। अगर ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल रहा जा करके, तो क्या रहा 2 पाई आर, और रेडियस क्या आर से आर कर दिया, तो यहाँ जो थीटा रहा जा करके 2 पाई, और ये बन कितना रहा था 360 डिग्री, है कि नहीं है। तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 360, तो ये वैल्यू आ रही पाई बाय 180। रेडियन में आया 1 डिग्री इक्वल टू, भाई ये देखो डिग्री और ये किस में रेडियन में, 360 डिग्री को रेडियन में लिखा है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब यहीं पर ये जरूरत पड़ती है हमें जा करके, क्या यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 1 डिग्री इक्वल टू आ रहा है पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू रखिए 3.14 अपॉन 180, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में रहते हैं जाकर के 60 आर्क मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल टू लिखा है ये कितना लिखा है पाई अपॉन 180, या यही लिखा है जाकर के 1.74 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 1 पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो ये देखिए आ जाएगा 1.74 अपॉन 60, और यहाँ पर लिखा जाकर 10⁻⁻2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा -4, 1 मिनट आया। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कितने होते हैं आकर के 60 सेकंड होते हैं आकर के, उसमें ये वैल्यू लिखी रखी है, कितनी लिख रखी है 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आएगा।
तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये किसकी वैल्यू है, 1 सेकंड की वैल्यू है, 1 सेकंड की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू आ रही थी, 1 रेडियन की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है। तो याद है तो आपको कैलकुलेशन फास्ट कर, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है जाकर के इससे, ठीक है। तो ये एंगल बता दिया जाकर के किसके कितने बराबर है, जाकर के एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेंगे और याद रखेंगे, कैलकुलेशन आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा।